नमस्कार विद्यार्थियों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। देखो, इसमें हम बताएंगे टाइप नंबर 2 का सवाल। तो टाइप नंबर 2 सवाल है, लिखा नहीं रहा है। टाइप नंबर 2 का सवाल, सूखा छोड़ने के बाद जो है करो। अभी तो टाइप नंबर 2 सवाल है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, जोड़ी गई संख्याओं में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन इसमें लेके चलते, एक नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? बनाइए, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं।
यह 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया हुआ है और इसे ठीक बीच वाली सम संख्या पता करना है। ठीक बीच वाली सम संख्या पता करना है। तो आप ऐसे सवालों को जब हल करेंगे तो एक बेसिक आधार क्या है, बेसिक आधार अगर देखिए इसकी, जैसे हमें बच्चों से पढ़ाया जाता है 9th-10th के हिसाब से कि इसका बेसिक आधार क्या है, तो आप देखोगे जैसे मैं मान लो कि क्या इसका बेसिक आधार, पहले एक स्टेप देख लेते हैं। बेसिक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या पूछा है उसको मानते हो x, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक, जैसे ही संख्या हम x मान लेते हैं तो 3 क्रमागत सम संख्या, जब भी क्रमागत की बात होता है तो हम क्या करते हैं, +2 जोड़ते हैं, समझे ना। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+3 हो जाती है। उसी तरह से बोला इन सभी तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो इन संख्याओं का योग को क्या करोगे, 24, x+x+2 + x+3, इन तीनों संख्याओं का योग 24, तो 24 लिख दोगे, ठीक है ना। बोला ठीक बीच वाली सम संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जोड़ लोगे 1 2 3, तो 3x + 6, 3 2 5 होता है बराबर 24। तो 3x = 24 में हम 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 5 9 19। नहीं आप देख लो, 3x, नहीं जी, दो दो जोड़ते जाओगे तो 4 ना हो जाएगा, यहाँ मिस कर रहा हूँ। तो ये 4 तो 6 हो जाएगा, फिर तो आप 6 घटाओगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये कट जाएगा, 4 18, तो x बराबर 6 आया। तो हमें बीच वाला संख्या पता करना है, तो x+2, तो 6+2, तो ये 8, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल को एग्जाम में आप क्या करोगे, 10 से 12 सेकेंड के अंदर करना है। तो 10 से 12 सेकेंड के अंदर करोगे तो इसके लिए क्या एक तरीका है, उस तरीका को याद रखना, ठीक है ना। इस तरीका को हम बता रहा हूँ इधर से, जो कि शॉर्टकट रूल है। शॉर्टकट रूल क्या है, जो कि जल्दी आप बहुत कम समय में सवालों को हल कर लोगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान करना। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या बराबर सभी संख्याओं का योग कर दोगे बटे आप n से भाग दोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, जो दिया होगा, जो दिया हुआ उन संख्याओं का योग बटे n कर दोगे, ठीक है ना। ऐसा रूल कौन सी संख्या के लिए सिर्फ लागू होगा, सिर्फ विषम संख्याओं के लिए। तो परंतु ये भी बात लिख लो, परंतु n का मान
n का मान सदैव विषम संख्या हो, विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। ये तरीका तभी अपनाना जब आपका विषम संख्या क्या होनी चाहिए। तो अब देखो, तो ऐसे सवाल को जल्दी कम समय में आप कैसे हल करो। डायरेक्ट आप क्या करोगे, नंबर निकालोगे, संख्या का नंबर। तो योग क्या है, 24 बटे n। n क्या है, जितनी आपको बोला जाएगा, जैसे 3 क्रमागत बोला है तो 3, ठीक है ना। तो जितनी तक क्रमागत बोले उससे भाग कर दोगे, तो डायरेक्ट 8 बार में कटा, यानी ये वैल्यू आपका आ गया बीच वाली संख्या, ठीक है ना। ये मान हो जाओ ठीक बीच वाली सम संख्या। तो इस तरह से बोल दोगे, अतः ठीक बीच वाली सम संख्या। तो ठीक बीच वाली सम संख्या हो जाएगा वही 8। तो पहले भी 8 आंसर था और इस तरह भी हमने आपको बताया 8। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट सवाल देते हैं, जो कि आप सेकंडों में आंसर बताना है। जैसे में क्वेश्चन है, लिख लो, एक बार लिख लो। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग 80 है। 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो ये प्रश्न को आप हल करोगे कैसे, इन प्रश्नों को हल कैसे करोगे। इस बार 5 दे दिया, ठीक है ना। आपको तो हमने बताया ठीक बीच वाली संख्या निकालना है, ठीक बीच वाली संख्या निकालना है। ये तो बोला है सबसे छोटी सम संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे तरीका हमने आपको बताया वही तरीका का प्रयोग करना है। क्या होता है, 5 गो बताया है और सम ही चल रहा है। तो अगर मान के चलो पहले संख्या x मानता तो दूसरी संख्या x+2 होता, तीसरी संख्या x+4 होता, चौथी संख्या x+6 होता, पांचवी संख्या x+8 होता। तो 1 2 3 4 5, तो पांचवी संख्या इस तरह से। आप वैल्यू किसका निकालते हो, बीच वाली संख्या का, यानी बीच वाला संख्या ये है ना। हाँ, मान के चलो इस संख्या का मान आप ला लोगे तो कितनी बार 2 घटाना हो, एक बार 2 घटाओगे तो यहाँ आ जाओगे, फिर एक बार 2 घटाओगे तो यहाँ आ जाओगे। तो यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या यही होगा और सबसे बड़ी संख्या ये होगा और ये बीच वाली संख्या होगा, समझे ना। तो सबसे छोटी संख्या ये होगा, तो सबसे छोटी संख्या ये होगा, सबसे छोटी संख्या। और ये सबसे बड़ी संख्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या। और ये वाला हो गया सबसे बीच वाली संख्या, बीच वाली
बीच वाली संख्या। तो अब क्या करना है आपको? करना वही है जो तरीका बताया है। आपको करना ये है कि यो संख्या बराबर बीच वाली संख्या निकालोगे, बीच वाली संख्या, बीच की संख्या बराबर बीच संख्या बराबर यानी योग, योग आपको 80 दिया हुआ है बटे किससे भाग करने बोले हैं? एन से। एन कितना है? 5 क्रमागत, 5 16 85 यानी 16 आया। 16 का वैल्यू ये आया है, ठीक है ना। तो आप सबसे छोटी संख्या में कितना बार, एक बार 2 घटाओ तो यहाँ आ जाओ, एक बार फिर से 2, यानी 16 में बीच वाली संख्या पता करने के लिए, यानी छोटी संख्या पता करने के लिए, छोटी संख्या पता करने के लिए क्या करने जाओगे आप? 16 में एक बार 2 फिर एक बार 2, 2 बार घटाना हो, तब जा करके आप छोटी संख्या में आ जाओगे। तो ये हो गया 4 6 में 4 2, तो आपका राइट आंसर जो है 12 हो जाएगा। इसी तरह से और भी सवाल है आपको हल करना। कभी कभी आपसे पूछ लेगा बड़ी संख्या क्या है, कभी कभी पूछ लेगा भाई बताओ दूसरी नंबर वाली संख्या क्या है, चौथी नंबर वाली संख्या क्या। लेकिन आपको कोई भी पूछे, ठीक है ना, आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि बीच वाली संख्या पहले कैसे निकालते हैं। और जैसे ही पता हो जाएगा कि बीच वाली संख्या निकालते कैसे है, तो आगे पीछे नंबर को घटा बढ़ा करके हम उन चीज़ों को हम पता कर लेंगे। इसी तरह का और भी एक नेक्स्ट सवाल है जो कि हम आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। पांच क्रमागत, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। देखिए बोला ना, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी सम संख्या पता करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या पता करनी है। तो सेम वही आप चीज है, सबसे बड़ी सम संख्या पता करनी है। सेम तरीका वही चीज को आपको अपनानी है, ठीक है ना। जैसे में पहली संख्या x था, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, चौथी x + 6, ठीक है ना। 1 2 3 4, फिर x + 8, फिर 5 संख्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको? ये छोटे संख्या, ये बड़ी संख्या, तो आपको ये वैल्यू पता करनी है इस बार। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी, ध्यान देना है ये तरीका हमने जो सिखाया है, ये तरीका विषम संख्याओं के लिए तो फॉलो करता ही करता है। ये तरीका जो है आपको सम संख्या के लिए
तो देखो सम संख्या के लिए भी रूल हम लिखा देते, बस सेम है, उसी तरह करना, चाहे सम हो या विषम हो, ठीक है ना। सबके लिए वही तरीका आपको अपना करके आगे बढ़नी है, जो तरीका आपको हमने बता रखा है। बस n से भाग करनी है, जितनी पूछे उससे आगे पीछे कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तरीका सम के लिए भी यूजफुल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विषम के लिए ही फॉलो होता है। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या योग बटे n कर लें, परंतु n का मान सदैव विषम संख्या होनी चाहिए। तो सम या विषम दोनों होना चाहिए, सम या विषम संख्या होनी चाहिए, ऐसे कर दो, ठीक है। सम या विषम संख्या होनी चाहिए। तो अब करते हैं बीच वाला संख्या, जैसे यहाँ दो को छोड़ोगे तो ये बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या पता करोगे, तो वही हल होगा। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या बराबर निकालते हैं, योग कितना है 250 बटे 5 क्रमागत बोला है, तो 5 से भाग दे दोगे तो ये 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से ठीक बीच वाली संख्या पता हो गया 50। क्या करना है, यहाँ ना आना है, इधर अगर हम जाते घटा के जाते हैं और इस साइड जब आते हैं जोड़ के आएंगे, कितनी बार दो जोड़ोगे, 2 बार, ठीक है ना। एक बार यहाँ आने के लिए 2 जोड़ोगे, फिर दूसरी बार यहाँ आने के लिए 2 जोड़ोगे, यानी 50 में +2 फिर +2, तो ये आपका टोटल जोड़ के हुआ 54। तो आपका राइट आंसर जो है 54 होगी, ठीक है। इसी तरह के सवाल और देते हैं, तब आपको दिमाग खोलेगी, इससे नहीं पकड़ में आएगा। लेकिन बस ये बात याद रखना, n क्रमागत संख्या हमेशा सम या विषम हो, ठीक है ना। n का मान सदैव सम या विषम होनी चाहिए। लेकिन एक बात बता, विषम संख्या नहीं हुए ये ध्यान रखा जाता है, ये इसको ध्यान, ये इसकी बात नहीं होता। सम संख्या कहने का मतलब ये विषम संख्या, अगर हम यहाँ सम डाल रहा हो तो इसका मतलब सिर्फ इसकी बात हो रहा है, इसके लिए काम करना है। तो देखो जल्दबाजी में हम तो लिख दिया, लेकिन ये शॉर्टकट जो रूल है थोड़ा इसको बिगाड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको ध्यान में रखते हुए, यानी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ बात कर रहा है ये, परंतु जो n का मान यानी सिर्फ n क्रमागत की बात किया है, ये हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए। तो यही तो हम बोल रहा हूँ ना, ये तो 3 क्रमागत बोलेगा, 5 क्रमागत बोलेगा, 7 क्रमागत बोलेगा, तो ये सब विषम संख्या है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज सम संख्याओं का योग की चर्चा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर हम सम नहीं भी बोलता हो कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल इस पर टिकी हुई है पूरी तरह, ठीक है ना। 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, इस पर टिकी हुई सवाल, समझे। उसी तरह से और भी हम सवाल लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे सवाल है 4 नंबर, 3 क्रमागत, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, ठीक बीच वाली विषम संख्या
कौन है। अब पता करना है ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन है। तो ऐसे सवाल को तो और अच्छे से कर लो। इस बार तो ठीक बीच वाली पूछा है तो डायरेक्ट कर दो ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या बोले हैं, योग बट्टे योग कितना 51 और जितना पूछेगा उससे भाग कर देना 3 से। तो ये आपका 17 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 17। इसमें कोई घुमाना फिराना नहीं था, ठीक है ना। उसी तरह से हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। छः नंबर 4 नंबर तक सवाल होगी, 5वां नंबर होगा इसमें। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो बात वहीं पे चला गया। पहला संख्या x हो जाएगा, दूसरा संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, दो जोड़ते जाना है, x+6 फिर x+8, ठीक है। तो यहाँ से आप संख्या निकालो, ठीक बीच वाली संख्या निकालो, ठीक बीच वाली पहले संख्या निकालो। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालो यानी योग 145 बट्टे टोटल 5 क्रमागत बोला था। इसे कटा लो पहले, 2 बार में 10, 9 बार में 45। तो आपका ठीक बीच वाली संख्या ये जो है 29 आया। कितना घटा के यहाँ आओगे, आपसे तो पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो x है। यहाँ आने के लिए एक बार 2 घटाओगे, फिर से एक बार 2 घटाओगे, यानी 2 बार इसमें 2 घटाओगे, 2 बार घटा करके आओगे। तो ये हो जाएगा आपका 29 में 4 घटेगा तो ये 5 25, यानी आंसर 25 आएगा। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या 25 होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 25 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 25 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 55 है। 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे भाई, देखो सेम प्रक्रिया अपनाओ जैसे हम सिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक बीच वाले संख्या निकालोगे तो योग है 55,
और आपको बोला है 5 क्रमागत, 5 से करोगे भाग, ये 11 आया। तो सबसे बड़ी संख्या आने के लिए देखो यहाँ पे कितना बार आप 2 घटा के यहाँ आओगे, 2 बार 2 जोड़ोगे, इस तरफ जाने के लिए 2 जोड़ते, इस तरफ आने के लिए 2 घटाते। तो एक बार 2 यहाँ जोड़ के आने में लगेगा, फिर एक बार और 2 जोड़ोगे, तब आ जाओगे लास्ट बार में। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या लाने के लिए 11 में 2 को 2 बार घटाना होगा, तो ये हो जाएगा घट के 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक रहेगा, समझे। अगला नेक्स्ट टाइप का सवाल जो है अगला वीडियो में आएंगे, तो यहीं तक रहेगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।